दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम तो जैसा मैंने देखा कि जाति नंदी घोष कॉन्क्लेव है, लेकिन सच पूछिए तो मेरे लिए ये एक कॉन्क्लेव से कहीं ज़्यादा एक सेलिब्रेशन है उस चीज़ का जिसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले उस टाइम पर हुई थी, जब शायद हम में से अधिकतर लोगों को इस बात का भी एहसास नहीं था कि हमारे साथ अगले 10-15 दिनों में क्या गुजरने वाला है। 13 फरवरी 2020 को जब ये चैनल शुरू हुआ, उस टाइम तक तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन 10 दिन बाद देश में लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन में देश में लॉकडाउन नहीं लग गया, हम सब की ज़िंदगी से लेकर हर चीज़ पे ताला लग गया था। वैसे में किसी एक चैनल का शुरू होना और सब कुछ बंद हो जाने के बाद उसको सरवाइव करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, उसका अंदाज़ा मैं अपने तजुर्बे से लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे किसी चैनल में काम करता था। और हमारे लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक बुलेटिन निकालना इतना मुश्किल था कि हमेशा इस बात का डर लगा रहता था, पता नहीं कल कौन इसमें से बीमार हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने उस मुश्किल दौर को पार करते हुए 3 सालों में चैनल, एक छोटा बच्चा जैसे घर में आता है पैदा होने के बाद, फिर वो गिरता है, पड़ता है, खड़ा होना सीखता है, फिर चलता है, फिर दौड़ने लगता है। उस 3 साल के सफ़र में करते करते आज यहाँ आ गए जहाँ चैनल दौड़ने लगा है। तो ये पूरी टीम के लिए जो है शाबाशी और तालियों की बात है कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस चैनल को 3 सालों में इस मुकाम तक यहाँ पर लेके आए। अब जब मुझे यहाँ आना था तो मैंने सोचा, मैं उड़िया स्पीकिंग हूँ नहीं, लेकिन उड़िया मैं समझ लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि उड़ीसा की स्थिति जानने के लिए अपने दोस्त मित्र यारों से ज़रा पता करूं कि उड़िया चैनलों पे चलता क्या है, क्योंकि देश के नेशनल टेलीविज़न चैनलों पे क्या चलता है और किस तरह से, उसका तो आइडिया हमें है, लेकिन रीजनल चैनल्स में पर्टिकुलरली अगर मैं उड़ीसा जा रहा हूं तो वहाँ क्या चल रहा है ये जानने की मैंने कोशिश की। और मैंने अपने कुछ दोस्त मित्रों को फ़ोन किया तो सारे लोगों ने मुझे जो कुछ भी बताया उसमें एक बात कॉमन थी, और वो बात पूरे नंदी घोष टीवी नेटवर्क के लिए शाबाशी वाली बात है। सब ने कहा कि ये चैनल ना बड़ा बैलेंस्ड है। अगर इस चैनल को आप देखेंगे तो इस पर सबकी खबर मिल जाएगी। आपको सरकार की भी खबर मिलेगी, आपको अपोजिशन की भी खबर मिलेगी, आपको दूसरे पार्टी की भी खबर मिलेगी। आप जो भी खबर जिसे समझते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे दिखाई देगी। जबकि उनका कहना था कि अमूमन चैनलों में आजकल ऐसा कल्चर रहा नहीं, थोड़ा बायस दिखता है, थोड़ा ये। तो किसी चैनल के लिए 3 साल के काम में ये तमगा हासिल करना कि बड़ा बैलेंस है, वहाँ पे सब कुछ दिखता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप टीआरपी के नंबर और उससे जो होने वाली कमाई है उसको मत देखिए। इस क्रेडिबिलिटी, इस भरोसा और ये जो लोग आप पे विश्वास जता रहे हैं कि ये चैनल बैलेंस्ड है, ये आपकी बहुत बड़ी कमाई है। अब है कि जब नेशनल टेलीविज़न चैनल पे लोग काम करते हैं तो, और जो रीजनल में काम करते हैं, तो उन रीजनल चैनल में काम करने वाले लोगों को कई बार लगता है कि यार हमारी खबर तो दिल्ली या नेशनल चैनलों पे इतनी दिखती नहीं है, तो क्या कम इम्पोर्टेंट काम है या क्या इस तरह की बातें हैं। तो बात ऐसी नहीं है। अगर आप नेशनल टेलीविज़न चैनल में काम करने वाले लोग या उनकी प्राथमिकता को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके पास कैनवास बहुत बड़ा है, पूरा देश है जिसमें हिंदी स्पीकिंग राज्य ज़्यादा है, इसीलिए उनके खबरों की तवज्जो उसी अकॉर्डिंगली होती है। जबकि दूसरे राज्य जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग है, चाहे वो उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उनकी प्राथमिकता अलग है। तो इसीलिए वो खबरें वहाँ पे थोड़ी कम दिखती है। लेकिन बगैर रीजनल चैनलों के या जो भाषाई चैनल है उसके बगैर ये हो नहीं सकता। और मैं इसको इक्वेट करता हूँ आज के देश में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उससे। देश की 2 बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन क्या दिल्ली की राजनीति बगैर टीएमसी, बगैर बीजेडी, बगैर जेडीयू, बगैर आरजेडी, बगैर समाजवादी पार्टी किसी के हो सकती? नहीं हो सकती। उनका वजूद होना जरूरी है, तभी जाके कंप्लीट राजनीति होगी। सेम सिनेरियो न्यूज़ के साथ भी है। अगर दिल्ली के चैनल चलते हैं तो जो क्षेत्रीय चैनल है, जो रीजनल चैनल है, उनका भी उसी तरह से होना जरूरी ही नहीं बल्कि एक तरह से कंपलसरी है, नेसेसिटी है। उसकी वजह यह है कि अभी से 2-3-4 दिन पहले की बात है, एक दिन मैं सुबह सुबह खोला मैंने टेलीविज़न चैनल और मैंने देखने की कोशिश की तो देखता हूँ जितने भी हमारे नेशनल चैनल थे उन सब पे सिर्फ एक खबर चल रही थी। साबरमती जेल से नैनी जेल अतीक अहमद को लाया जा रहा था और सब पे ऑलमोस्ट एक जैसा फुटेज चल रहा था। मेरे मन में सवाल आया कि दिल्ली में बैठा यूपी बिहार का आदमी तो इसमें इंटरेस्ट ले सकता है, या गुजरात से भी चला है तो एक बात है, लेकिन उड़ीसा में बैठा आदमी क्या करेगा? कलकत्ता का आदमी क्या देखेगा? क्या उसको इतनी देर तक ये चैनल देखेगा? वो नहीं देखेगा। तो उसकी नीड कहाँ पूरी होगी?
उसकी नीड नंदी घोष जैसे टेलीविज़न चैनल ही तो पूरा करेंगे, जो उसकी खबर, उसकी भाषा में खबर, उसके मुताबिक खबर दिखाएंगे। वैसे भी आपको 14वीं 15वीं शताब्दी में एक बहुत मशहूर कवि हुए विद्यापति, उन्होंने कहा है कि देसिल बयना सब जन मिठा, यानी अपनी भाषा में अपनी बात जब आप लोगों को कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी चीज़ का नहीं होता। तो आप अपनी भाषा में अपनी बात बताएंगे, अपनी चीज़ बताएंगे तो लोग उसको सुनते हैं और उसको करते हैं। अब सवाल ये होता है, पर्टिकुलरली उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो उड़ीसा बड़ा शांत है। हम जब दिल्ली में बैठते हैं तो कहते हैं यार न्यूज़ तो वो होती है, गुड न्यूज़ इज नॉट न्यूज़ फॉर अस, बैड न्यूज़ इज गुड, कि भाई वो दिखाने के लिए। तो उड़ीसा में तो कुछ ऐसी हैपनिंग होती नहीं है, तो कुछ तो हैपनिंग होनी चाहिए तब तो दिखाएं। तो अभी मैं 2-4 दिन पहले देख रहा था कि टाइम मैगजीन ने अपनी एक लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में दुनिया भर के 50 जगहों का नाम था जहां पर उन्होंने लिखा कि लोगों को जाना चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत है। हिंदुस्तान के सिर्फ 2 जगह उसमें से थे, एक लेह लद्दाख और दूसरा जानते हैं क्या, दूसरा मयूरभंज का नाम था। मैं सरप्राइज रह गया कि मयूरभंज का नाम बताओ, ऐसे लिखा है कि दुनिया के लोग आके मयूरभंज को देखें। फिर मैं टटोलने लगा कि मयूरभंज के बारे में मुझे कुछ मिल जाए, तो मैंने देखा कि कंटेंट नहीं था, बहुत कम था। मैं मयूरभंज अगर जाऊं तो क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं, सिमलीपाल देखने के लिए जाऊं या क्या जाऊं, मुझे कंटेंट। तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय, मैं उतनी अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा दिल्ली में रह के जितना कि उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, कटक में रहने वाले लोग मयूरभंज को देखेंगे, उसकी स्पेशलिटी बताएंगे और दुनिया के लेवल पे ले जाएंगे उसे। तो इस जगह पे जहाँ पर जो आपकी यूएसपी, आपकी स्पेशलिटी है या वो ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को जाननी चाहिए, जो दिल्ली के नज़रिए से बैठ के कई बार हम मिस कर जाते हैं, उसके पीछे इंटेंशन नहीं होता, उसके पीछे प्रायोरिटी होती है, इसलिए वो छूट जाती है। तो वहाँ पर आप जैसे चैनलों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप उस चीज़ को बताएंगे, ढिंढोरा पीट के बताएंगे, तब तो दिल्ली में बैठा आदमी भी उसे देखेगा। फिर बात आ जाती है कि आपने अपनी चीज़ों को तो बता दिया, लेकिन आज ज़माना थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। आप 100% टेलीविज़न पे कई बार कहते हैं कि नहीं ये उड़िया में है, ये मराठी में है, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कोविड के दौर में हमने देखा कि हम सब घर बैठ के नेटफ्लिक्स और दूसरे चैनलों पे उन भाषाओं की हमने कार्यक्रम देखे, प्रोग्राम्स देखे जिन भाषाओं को हम नहीं जानते, नीचे में सब टाइटल आता है। आजकल दुनिया डिजिटल की तरफ मूव कर रही है। आपका जो उड़िया का कंटेंट है, जो किसी भी क्षेत्रीय भाषा में टेलीविज़न चैनल का कंटेंट है, वो कंटेंट जब आता है मेरे पास यूट्यूब पे तो उसका ट्रांसक्रिप्ट होकर इंग्लिश में आता है। तो भाषा कोई दूरी, कोई बंधन उसमें होता नहीं है। तो इसीलिए आप भाषा से अलग होके, मतलब भाषा से ऊपर उठ के अगर आप इस तरह के कंटेंट को बनाएंगे, दिखाएंगे, तो दुनिया और लोग आपको देखती है। उसको नहीं देखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं 1-2 चीज़ें आपको और शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिन टेलीविज़न चैनलों में मैंने पिछले 20 सालों में काम किया, उसमें एक चैनल ऐसा था जिसमें रीजनल चैनल नहीं था, दूसरा चैनल ऐसा था जिसने रीजनल एस्पिरेशंस को देख के किया, और तीसरा चैनल ऐसा था जिसमें रीजनल चैनल्स थे। और मार्के की बात ये थी कि नेशनल चैनल जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था उससे बेहतर रीजनल चैनल कर रहे थे, क्योंकि इतने अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी का कंटेंट हम बना के देते थे कि वहाँ के लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो इसीलिए किसी भी क्षेत्रीय जगह या कोई उससे फलक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे कैनवास के लिए बना रहे हैं या बड़े कैनवास के लिए बना रहे हैं। अगर आप मार्के की अच्छी चीज़ बनाते हैं तो दुनिया उसे देखने के लिए आपका इंतज़ार करती है। और उसमें भी अभी जो ट्रेंड और आने वाले दिनों में है, लोकल नहीं, मतलब मैं रीजनल की भी बात नहीं, लोकल से भी ज़्यादा अब लोग हाइपर लोकल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। वो चाह रहे कि और छोटी छोटी जगहों की कंटेंट आए, वहाँ की जानकारी है, उसमें मेरा भी चेहरा दिखाई दे, मेरी भी उपलब्धि दिखाई दे, तो वो लोग देखेंगे। बड़े चैनल के हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन जब आप मतलब स्टेट लेवल पे और इन चैनलों में देखेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो जगह है, वो स्पेस है जहाँ पर आप उन चीज़ों को दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर ये बात होने वाली है। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप सही मेहनत, सही डेडिकेशन के साथ आप काम करते हैं और न्यूज़ को बिना लाग लपेट के बैलेंस तरीके में दिखाते हैं तो लोग देखते हैं। अगर किसी के मन में लगता है कि नहीं इस तरह का अभी दौर ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल दौर ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप काम करते रहिए। 3 साल में यहाँ पर आए कि आज लोग कहते हैं कि ये सबसे बैलेंस चैनल है, अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में ये कहेगा बैलेंस ही नहीं, ये उड़ीसा का नंबर 1 चैनल है। और मैं तो दुआ ये करूँगा कि जैसे नंदी घोष भगवान जगन्नाथ के चैरियट का नाम है, वैसे ही उड़ीसा के जो न्यूज़ जितने हैं उन सब के सारथी, उन सब के रथ बन के नंदी घोष चैनल जो है सबसे आगे आगे चले और हम सबको आगे ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।